हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 23 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी काउंसिल, बिल्कुल चर्चा में है। तो देखिए, जीएसटी काउंसिल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 279 कैपिटल ए बिल्कुल पावर देता है, इसको पावर मिलती है टू प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। दूसरा देखिए, इसमें जो डिसीजन होते हैं वो डिसीजन सेंटर के पास 1/3 वेटेज होता है टोटल वोट कास्ट का, और ऑल स्टेट्स के पास में मिला के 2/3 वेटेज होता है। ठीक है गाइज। और जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और इस बार जो रिकमेंडेशन निकल के आती है इसमें वो है कि नो जीएसटी फॉर हॉस्टल स्टे बिलो 20,000 एंड रेलवे सर्विसेज। बहुत अच्छी बात है। दूसरा, बेसिक इंफॉर्मेशन बात करें गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में, तो देखिए ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स है। इसे लॉन्च किया जाता है 2017 में बाई 101वां अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 से। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे रोटा वायरस के बारे में। देखिए, रोटा वायरस जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, काज करता है सीवियर डायरिया। और देखिए 10% जो अंडर 5 डेथ है इंडिया में वो रोटा वायरस की वजह से बिल्कुल होती हैं, तो ध्यान रखना है। देखिए, आज है संडे और संडे को द हिंदू में आता है साइंस टेक का पोर्शन, तो वहाँ पे बिल्कुल रोटावैक वैक्सीन चर्चा में, इसीलिए हमने ये डिस्कस किया। ठीक है, अब बात करेंगे रोटावैक वैक्सीन के बारे में। ये जो वैक्सीन है किसके द्वारा है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। दोनों ही इंडियन वैक्सीन है। ठीक है, और ये बेस्ड है भारत बायोटेक जो है हैदराबाद में। अब रोटासिल के बारे में बात करें तो ये जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये बेस्ड है पुणे में। कई बार ये होता है, पूछ भी लेते हैं कि भैया ये इंस्टीट्यूट बेस्ड कहाँ पे है या कौन सी क्या वैक्सीन कौन लेके आता है। ठीक है, सिविल सर्विस में इवन पूछा गया है, तो पीसीएस की अगर तैयारी करते हैं तो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे एससीओ समिट इन कजाकिस्तान में होने वाला। कैपिटल शहर इनका क्या है वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, पता होना चाहिए जो चीज़ें चर्चा में होती हैं। ठीक है, तो एससीओ का जो समिट है वो कजाकिस्तान में होना है। जब कजाकिस्तान में समिट होगा तो मैप के लोकेशन सब कुछ दिखा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ नहीं पहुंचेंगे, शायद स्किप करेंगे मीटिंग को, तो इसी वजह से चर्चा में आया। तो एससीओ जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो नाम है ना, वहाँ पे हेडक्वार्टर नहीं है, मतलब संघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। ठीक है, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है जिसे फाउंड किया जाता है 2001 में बाई कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान। प्यारा भारत इसको ज्वाइन करता है 2017 में, और हमें ज्वाइन करता हुआ देख के पाकिस्तान भी इसको ज्वाइन कर लेता है। और 2021 में एक अनाउंसमेंट भी होता है कि ईरान ज्वाइन करेगा, और बिल्कुल भैया ईरान ज्वाइन कर चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो बिल्कुल 9 मेंबर हैं इंक्लूडिंग ईरान, तो याद रख लेना। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो देखिए इसकी लैंग्वेज रशियन है। ठीक है, काफ़ी अच्छी है, और चाइनीज़। लेकिन देखिए यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज, वो डिपेंड करता है इनके ऊपर, ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं। हमें तो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि कौन सी क्या लैंग्वेज है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री साहब ने इसके कैंपस का उद्घाटन करा है, तो नालंदा राजगीर में, बिहार में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो फाउंड की गई, बिल्कुल मतलब जो नया, देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है, सीधी बात है, न्यूज़ में चर्चा में इसलिए आया कि राजगीर बिहार के वहाँ पे एक इसके कैंपस का उद्घाटन होता है, तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसको फाउंड किया जाता है कुमार गुप्ता के द्वारा ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, बिहार। कब किया जाता है? अर्ली 5th सेंचुरी में। ठीक है, पॉपुलरिटी इस यूनिवर्सिटी को मिलती है ड्यूरिंग हर्षवर्धन और जो पाला थे ना, पाला रूलर, उनके टाइम पे। लेकिन इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है 12वीं सेंचुरी में, मतलब तकरीबन 1193 के आसपास में। तुर्किश जो रूरल है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका जर्नल होता है बख्तियार बिल्जी। ठीक है, तो इसके द्वारा, बिल्जी के द्वारा वो कर दिया जाता है, जो भी नाम है इसका। ठीक है, इसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है, क्योंकि देखिए ऐसे लोगों को है ना हजम नहीं होती है शिक्षा, और दूसरी बात, शिक्षा को कभी किसी का बाप भी खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है, दोबारा से उसका कर चुके हैं उद्घाटन इसके बाद। तो देखिए उसके बाद में देखिए इसको रीडिस्कवर किया जाता है 1812 में स्कॉटिश फ्रांसिस बुचानन हैमिल्टन के द्वारा। ठीक है, 1861 में भी फिर कुछ इसके बारे में ही होता है स्पेशल थिंग्स, लेकिन हमें बस बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कौन सी क्या सेंचुरी में ये आती है, कौन सी में डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, कौन से क्या रूरल थे जो जिन्होंने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, और मेनली शुरुआती दौर में है ना यहाँ पे मोनेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट था इसका, ये कहा जाता है। मतलब वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि
जो मेजर फिलोसफीज हैं जैसे बुद्धिज्म की, तो उन सब की शिक्षा यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है गाइज, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब कल हमने मैप की लोकेशन में आपको दिखाया था पैलेस्टीन और आर्मेनिया। अब देखो पैलेस्टीन क्या है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है पैलेस्टीन कौन सा है, लेकिन देखो ये जो एरिया है गाजा वाला, ठीक है, ईस्ट जेरूसलम की बात करें, वेस्ट बैंक के बारे में बात करें, तो ये जो टेरिटरी है ये कंप्राइज होके फिर बनता है पैलेस्टीन। ठीक है, और बाकी तो ये इजराइल है ही, इधर पड़ता है मेडिटेरेनियन। तो पेपर में अगर पूछें कि भैया गाजा पैलेस्टीन को क्या इजिप्ट का बॉर्डर टच करता है, जी बिल्कुल करता है, यहाँ से देख लो। क्या जॉर्डन, बिल्कुल जी जॉर्डन भी करता है। ठीक है, तो आपको ऐसे लोकेशन बिल्कुल मैप की देखते रहना है गाइज। आर्मेनिया के बारे में बात करें, ये आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, ये आर्मेनिया है, ये इनकी टेरिटरी जो है ऑक्यूपाइड है बिल्कुल। और ये वाला जो एरिया है ये नागार्नो काराबक का एरिया है, काफ़ी फेमस रहता है ये एरिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड है, जान और आर्मेनिया के बीच में। इसी के साथ कोई सजेशन सुझाव नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।